नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 41 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम से। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपने हाथ को दिखाना चाहे, अपना हाथ एनालाइज कराना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो चलो देखते हैं क्या सीखते हैं हम इनकी पाम से। सबसे पहले देखिए इनके पाम के आकार को ऑब्जर्व किया जाए। इनका पाम है चमचाकार, यहाँ से फैला हुआ है और यहाँ से सिमटा हुआ है। इस तरह का आकार होता है चमचाकार आकार। चमचे के आकार की उंगलियां भी हैं इनकी, ये देख रहे हैं आप, ऐसे गोल गोल उंगलियां हैं इस तरह से आगे की। चमचाकार आकार जो होता है उसमें उंगलियों में थोड़ा बहुत टेढ़ापन पाया जाता है, वो भी मुझे नज़र आ रहा है इनकी उंगली में। प्लस उंगलियों के बीच में छिद्र वाली समस्या भी रहती है, वो भी है इनके हाथ में। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, आप एक चीज़ चेक कीजिएगा, आपके कंधे पर तिल है क्या। चमचाकार वाले व्यक्तियों के बहुत सारी स्थिति में ये देखा जाता है कि कंधे पर तिल होता है। पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली जो होती है वो भी बड़ी होती है, वो भी बहुत लोगों में पाया जाता है। अब जो भी चीज़ें बताऊंगी ना, वो बताऊंगी आपके हाथ के आकार को। हर एक की रेखाएं अलग होती हैं। एक आकार वालों का पूरा जीवन एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन आकार का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए पहले आकार ही डिस्कस करेंगे। देखो, चमचाकार हाथ जब किसी का व्यक्ति का होता है ना, तो एक शब्द में बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं, एकदम क्रांतिकारी होते हैं, गर्म मिजाज होते हैं। इन्हें कोई अपने अंडर में रख के काम करा ले, वो इनके बस की बात नहीं है। किसी के दबाव में ये नहीं रह पाते हैं। ये पूर्णतः स्वनिर्मित लोग होते हैं। अपने सभी कार्यों को अपने पैरों पर, अपने बल पर खड़े होकर काम करना पसंद करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के आश्रित नहीं रहते। ये ज़रूर है कि अपनी शुरुआती जो आयु होती है उसमें तो माता पिता पे सभी आश्रित होते हैं, अब भी काफ़ी आश्रित रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी ना, आप में कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट बंदा, उस तरह के बन जाएंगे। दिमाग में बहुत चिड़चिड़ चलती होगी, कुछ ना कुछ चिड़चिड़े रहते हैं। ये गुस्सा तेज़ हो जाता है इन लोगों का, और उतार चढ़ाव बहुत आता है, भावुक बहुत होते हैं, बचपन में बहुत जल्दी रो देते हैं ऐसे लोग। इसके अलावा मैं कह सकती हूँ, घर में, कुटुंब में, भाई बहनों से, पति से, बच्चों से भी इवन आपका कुछ ना कुछ सैद्धांतिक मतभेद चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये बोलें कि किसी से बनती नहीं है, बट इट इज़ समथिंग लाइक कि आपके विचार उनके विचारों से अलग रहते हैं, तो कुछ ना कुछ सैद्धांतिक मतभेद इनके हाथ में रहता है। इसके अलावा जो सेकेंड हाफ ऑफ द एज होती है वो ज़्यादा बेटर होती है फर्स्ट हाफ से, ज़्यादातर लोगों में यही देखा गया है। एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है आपके हाथ में कि आप ना घर से छोड़ के जाने की धमकी बहुत देते हैं। ऐसे लोग ना धमकाते बहुत हैं, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, और कुछ केसेस में चले भी जाते हैं, बट वो केसेस ज़रा कम होते हैं। नाक से खून आने की संभावना रहती है, कभी कभी नक्सीर फूटना जिसे कहते हैं, दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है चमचाकार हाथ वालों को। मतलब दांत टेढ़े मेढ़े हों, दांत बहुत ज़्यादा पीले हों, दांतों में कोई समस्या रहे, पैर की समस्या होती है, पैर मुड़ना, मोच आना, बार बार पैर में चोट लग जाना, इस तरह की समस्याएं भी आपको रह सकती हैं। चमचाकार वाले हाथ के व्यक्ति जो होते हैं वो जनरली ऐसा देखा गया है कि पहले नौकरी करते हैं लेकिन बाद में व्यवसाय करते हैं। बहुत ही ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं। अक्खड़ बोलते हैं ना लोग, इसीलिए अक्खड़ बोल दिया जाता है इन्हें कई बार, क्योंकि बड़ी मुंह पे साफ बात बोल देते हैं हम। लेकिन अच्छे होते हैं, मन के अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मन के बहुत अच्छे होंगे। लेकिन हाँ, ज़बान कई बार हो जाती है कि भाई कह दिया, आपके मन में जो आया आपने सामने वाले को कह दिया। कुल मिलाकर इनमें बहुत सारी हम ये कह सकते हैं क्वालिटीज़ भी होती हैं। हाँ, किसी एक प्रतिभा में बहुत निपुण नहीं पाए जाते जनरली, मगर प्रतिभाएं बहुत सारी होती हैं। मतलब अनेक प्रकार की आपके अंदर रुचियाँ होंगी, ऐसा भी करें वैसा भी करें, ये भी चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। और एक चीज़ बताती हूँ, चमचाकार हाथ वालों जो होते हैं उनके कुटुंब में आप ही का अकेले का स्वभाव गर्म नहीं होगा। देखो, घर में और भी है कोई जिसका स्वभाव बहुत गर्म है, सर में भी चोट लगने की संभावना है, थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि चमचाकार हाथ वालों के सर में भी चोट लगती है। सर में और पैर में दोनों जगह चोट लगने की संभावनाएं रहती हैं, पैर में तो ज़्यादा ही संभावना रहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, खैर आधी हाफ एज के बाद चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। और गुस्से को शांत करना है तो चांदी की चेन पहन लीजिए, चांदी का कड़ा पहन लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अभी तो हमने डिस्कस किया आपके हाथ के आकार को, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट आपके हाथ पर। आकार के अलावा चांदी पहनिए पहले, तो मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगी चांदी पहनने की, बिकॉज गुस्सा आता होगा, ठीक है, मन शांत हो जाएगा उससे। अब आइए तर्जनी उंगली की तरफ। सबसे पहले इनकी तर्जनी उंगली को देखिए, ये झुक रही है ना। जब किसी भी व्यक्ति की तर्जनी उंगली मध्यमा की तरह झुकती है तो कुछ चीज़ें देती है। जैसे पहला, थोड़ा सा धार्मिक स्वभाव बनाएगी, धीरे धीरे आपका तो धार्मिकता आ जाती है।
दूसरा ऐसा व्यक्ति कल्पनाओं में बहुत जीता है, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, मतलब इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं ऐसे व्यक्ति की। काम को टालने की आदत होती है, चाय बना दो अभी, ये काम कर दो अभी, थोड़ी देर में करता हूँ, मना नहीं करेंगे, लेकिन टालने की आदत लाइफ में होती है किसी भी काम को। निर्णय लेने में जिम्मेदारी से बचेंगे, बोलेंगे फैसला तुम कर लो, फिर गलत होगा मुझे बोलोगे, तो निर्णय लेने से ऐसे लोग बहुत बचते हुए देखे गए हैं। बड़े फैसले ये लोग लेना नहीं चाहते, इनको डर होता है कहीं ना कहीं कि फैसला गलत हुआ फिर सब मुझे बोलेंगे, इससे अच्छा लो ही मत फैसला। कुल मिलाकर ये जो तर्जनी उंगली है ये ठीक ठाक स्थिति में है, और तर्जनी उंगली के बीच में भी यहाँ गैप आ रहा है। स्वतंत्र रहना चाहते हैं, थोड़ा सा चाहते हैं कि मेरे काम में ज़्यादा दखलंदाजी कोई ना करे तो बेटर है। शनि की उंगली की बात की जाए, शनि की उंगली आपकी सीधी है, तो यहाँ पर आप बहुत मेहनती रहेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य की उंगली के ऊपर ये जो तिल आपने दिखाया है, ये तिल देखो कुल मिलाकर ये अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं क्या होगा, आप भला भी करना चाहोगे ना तो भी बुराई मिल जाएगी। सो ये तिल वो बुराई दिलाता है, ठीक है। ये तिल थोड़ा सा नाम खराब करता है, शास्त्रों के हिसाब से यही है कि ये तिल आपका नाम खराब करता है। बेहतर है ये उंगली पर है, अगर यहाँ होता तो बहुत ख़राब होता है, ठीक है। बेहतर है कि ये उंगली पर है। इसके अलावा सूर्य जो है, आपकी उंगली जो है वो मजबूत नहीं है, सूर्य मजबूत नहीं है और सूर्य का पर्वत भी मजबूत नहीं है, मतलब उंगली भी मजबूत नहीं है और पर्वत भी मजबूत नहीं है। आप सुबह जल्दी उठिए, जितना जल्दी आप उठ सकते हैं, मतलब सूर्य उदय के समय उठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेट तो बिल्कुल नहीं उठना है, वरना और सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य खराब होगा, रिश्ते खराब होते हैं, मतलब संबंध भी खराब होते हैं, जॉब पे प्रॉब्लम्स आती हैं। सूर्य खराब होता है, पिता से संबंध खराब होते हैं या पिता का स्वास्थ्य खराब होने का डर रहता है। कुल मिलाकर हमें सूर्य को ठीक करना है, तो क्या क्या करना चाहिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, एटलीस्ट सुन लेना चाहिए, आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। दूसरा, यहाँ पर हल्दी लगा के रखनी चाहिए। तीसरा, सुबह जल्दी उठते हुए उगते हुए सूरज को अगर आपने देखना शुरू कर दिया, यू कैन सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको नहाना नहीं है, ऐसा नहीं कि सुबह उठते आपने नहाने जाना है, पहले सिर्फ छत पे जाइए या बालकनी में जाइए और सूरज जब उग रहा है उस उगते हुए सूरज को डेली देखना शुरू कर दीजिए। आपकी सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सही होनी शुरू हो जाएंगी। सूरज को जल चढ़ा सकते हैं, जल के अंदर ज़रूर गुड़, चीनी और मतलब कुछ हल्दी रोली वगैरह ज़रूर डालिएगा, इनमें से कोई चीज़ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कनिष्ठिका उंगली की, कनिष्ठिका उंगली हो गई छोटी। अब छोटी हो गई है ये, तो थोड़ा सा एक तो वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भैया कोई चीज़ ऐसी मुंह से ना निकले कि किसी को ज़्यादा ही बुरी लग जाए, संबंध खराब हो जाए या काम बिगड़ जाए। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं संकोची स्वभाव कर देगी आपका, थोड़ा सा आप कुछ भी बात अपनी रखने में संकोच करेंगे, ठीक है। शर्मीला स्वभाव या संकोची स्वभाव कई बार हो जाता है, कम बोलता है आदमी अपनी बात को, और व्यापार में थोड़ा सा माइनस पॉइंट दे देगी, क्योंकि व्यापार की उंगली है ये और ये बड़ी होती है, तो व्यापार, बुद्धि, ये सब चीज़ में बहुत तेज़ देती हैं। इसके अलावा आ जाते हैं आपके अंगूठे की तरफ, ठीक ठाक स्थिति में, ना कुछ बहुत अच्छा है ना कुछ बहुत ख़राब है। अब आइए आपके ग्रहों की तरफ। यहाँ पर बन रहा है एक क्रॉस, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि क्रॉस इस पर्वत पर अच्छा होता है। आपका गुरु का पर्वत बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में है, प्लस शुक्र का पर्वत भी साफ़ है, तो मैरिड लाइफ मेरे हिसाब से सही चलनी चाहिए आपकी। और शुक्र का पर्वत अगर किसी का साफ़ होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पर लग्जरी की चीज़ें सारी आ जाती हैं, जो भी जैसे भी आप लग्जरी कहते हैं, घर है, गाड़ी है, इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में आती हैं शुक्र साफ होने पर। इवन पति जो होता है उसके साथ संबंध भी अच्छे रहते हैं, तो ये तो ठीक है आपके हाथ में। इसके अलावा जीवन रेखा की बात करी जाए तो जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है, यहाँ पर एक गड़बड़ है वो मैं भी आपको बताऊँगी। इसके अलावा जीवन रेखा है तो अच्छी खासी लंबी, जीवन रेखा भी लंबी है, और उसके अलावा हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा भी लंबी है, तो जीवन तो रहेगा बड़ा, मतलब एज अच्छी होगी। इसके अलावा पीछे से आ रही है एक मंगल रेखा, हनुमान जी आपको बचा लेती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है ऐसे में हनुमान जी आपको बचा लेते हैं, बिकॉज मंगल रेखा आपके हाथ में है। जब मंगल रेखा किसी के हाथ में होती है तो इसे सपोर्ट लाइन बोलते हैं, लाइफ लाइन की सपोर्ट लाइन। कोई प्रॉब्लम आएगी ये आपको निकाल ले जाएगी। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम पर भी। आपके जीवन रेखा में ये देखिए, ये जीवन रेखा पे एक धब्बा सा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ गाड़ा है। इस एज पर एक्सीडेंट से बच के रहिएगा, इस एज पर बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना है। एज कैसे निकालनी है थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर जितने डॉट आप लगाएंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 8 10 के आसपास ही लगते हैं हर एक के हाथ में। पेन से अपने हाथ से लगाइए, उतने ही डॉट आप यहाँ पेन से अपने हाथ से लगाइए, दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये होता है 21 वर्ष का समय। मैंने डॉट लगाकर दूरी नपवाई है आपसे, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होनी चाहिए। 21 साल का पीरियड, उतनी ही दूरी अगला 42 साल का पीरियड, ठीक है।
हो सकता है ये समय थोड़ा आगे पीछे ही हो। अब आपका एज 41 है, अपने सामने अपने हाथ से करके देखिए। मान लीजिए ये 10 डॉट लगे हैं तो ये भी 10 डॉट लगे हैं, तो 21 साल का पीरियड का मतलब हो गया एक डॉट पे रफली 2-2 साल। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 इस तरीके से कर कर आप पहुंच सकते हैं कि एग्जैक्ट मेरी एज ये कौन सी हो सकती है। उसमें ज़रा सावधानी रखिएगा, होगी ऐसा बहुत निश्चित नहीं है, होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि ये डॉट तभी बनते हैं जब कोई एक्सीडेंट वगैरह की संभावना होती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। खैर आप निकल जाएंगे उसमें से, क्योंकि जीवन रेखा पे कोई और बड़ा नेगेटिव साइन नहीं है, ये टूटी नहीं है, वरना फिर कोई बड़ा मेजर कुछ होता। ठीक है, सो बच तो आप जाओगे। एक चीज़, आपके हाथ में इतनी सारी रेखाएं हैं, बहुरेखा, बहुसंख्यक मतलब बहुचिंतक, बहुत चिंताएँ करते हैं, मन शांत नहीं रहता बिल्कुल भी। चांदी पहन लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चांदी का कड़ा पहनिए, चांदी की चेन पहन लीजिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, चांदी का सिक्का मोस्टली सबके घर में होता है, उसे अपनी पानी के बॉटल में डाल दीजिए और उसी के पानी को पिया कीजिए। रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठा कीजिए, चंद्रमा को देखा कीजिए, सब आपके लिए अच्छा रहेगा। माता जी की सेवा कीजिए, और पिताजी की हो तो उनकी भी ज़रूर सेवा कीजिए, उससे सूर्य अच्छा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा को देखा जाए, देखो आपके जीवन रेखा से उठ रही है, जिसके भी जीवन रेखा है, बल्कि मणिबद्ध से ही पीछे से आ रही है, ये है ना, मणिबद्ध से ही आ रही है आपकी, मणिबद्ध से आके भाग्य रेखा और पूरा ऊपर तक जा तो रही है, लेकिन ऊपर आके होगी गच 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 गच, इतनी ज़्यादा गच गच है, इसका मतलब गच गच है, यानी कि प्रॉब्लम है। ठीक है, जब भाग्य रेखा क्लियर कट आ रही हो और आगे जाकर इस तरह की चीज़ें हो जाएं, शनि भी खराब हो रहा है मैम आपका। शनि के लिए किसी गरीब भूखे व्यक्ति को आपको शनिवार को खाना खिलाना है, कोई भी निडी व्यक्ति हो आप उसको शनिवार को खाना खिलाया कीजिए, इससे अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। धीरे धीरे शनि कर्म का कारक होता है, आप अच्छा कर्म करेंगे ना शनिवार को, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं शनि ठीक होना शुरू हो जाएगा। शनि मंदिर जाइए, शनि का दिया जलाइए, शनिवार को तेल दान कर सकते हैं, नमक दान कर सकते हैं, उड़द दान कर सकते हैं, और सबसे अच्छा होता है किसी गरीब को खाना खिला देना। अब वो करिए। अपनी चमड़े की चप्पल एक खरीद लीजिए, उसको पहनिए, 2-4-5 दिन पहनते रहिए, महीने भर भी पहन लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन शनिवार वाले दिन अपने पैर से निकाल कर किसी गरीब को पहना दीजिए, उससे भी आपका शनि बेहतर होगा। नहीं तो देखो ओल्ड एज में होंगी दिक्कतें। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, ओल्ड एज में मुझे फ़िलहाल के ग्रहों के हिसाब से दिक्कत दिखाई दे रही है। आप उपाय करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी, आपका हाथ क्लीन होना शुरू हो जाएगा। तस्वीरें निकाल के रख लो, 2-3 साल बाद मिला लेना अपनी तस्वीरों को अपने हाथ से ही। ठीक है, अगर रेगुलर उपाय करते हैं जेन्युइनली। उसके अलावा अगर हम करते हैं, देखते हैं भाई भाग्य रेखा को, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी ये। अगर मैं इसी तस्वीर की बात करूँ तो ये 25-26 साल के बाद से लेकर 30 साल का पीरियड, तो ये टफ़ पीरियड दिख रहा है इसके हिसाब से, तस्वीर के हिसाब से। ज़रा और किसी तस्वीर में इसी चीज़ को चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा ही है। हाँ, यहाँ लाइट हो रही है तस्वीर में ना, ये चीज़ लाइट हो रही है। भाग्य रेखा में बहुत ज़्यादा दम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, आगे भी प्रॉब्लम आ रही है। श्री सूक्तम सुना कीजिए, जिसकी भी भाग्य रेखा में दम ना हो, श्री सूक्तम सुना करो, यूट्यूब पे चला लो, सारा दिन घर में चला के रखो, भाग्य रेखा के लिए अच्छा रहता है, बहुत ही तब कारागार उपाय है ये। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, फिलहाल देखो धन रेखा बहुत ज़बरदस्त नहीं है, फिलहाल धन रेखा में कमी है आपके। यहाँ मस्तिष्क रेखा की बात करी जाए, दिमाग तेज़ होगा और आप समाज से डर के चलने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे नहीं है कि अल्ट्रा मॉडर्न है और किसी की परवाह नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और इवन एडजस्टमेंट भी आपका काफ़ी रहता है, अपने माता पिता की बातें भी आपने जीवन में सुनी हैं और आगे भी थोड़ा सा नप के चलते हैं, जिसे कहते हैं। हृदय रेखा अच्छी खासी है, हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है नहीं, हार्ट लाइन आपकी अच्छी खासी है। ठीक है, यहाँ तो कोई मुझे दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। जिन जिन ग्रहों पर नज़र आई थी मैंने बताया आपको। आगे चलते हैं, ज़रा दूसरे हाथ पे भी नज़र डालते हैं। यहाँ पर आते हैं हम, दूसरे हाथ को भी देखा जाए तो देखो कुछ रेखाओं का जाल है, सूर्य थोड़ा सा ख़राब, शनि थोड़ा सा ख़राब, ये 2 ग्रह पे आपको काम करना ही चाहिए। बाकी भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से है, तो विदेश जाना चाहें तो जा सकते हैं, सेटलमेंट आराम से हो जाएगा। और यहाँ से जा रही हैं आपकी ये निकल कर बुध की तरफ। जब भी कोई रेखा बुध की तरफ चलकर निकलती है तो वो होती हैं व्यापार रेखाएं, ये आपको बिजनेस की तरफ लेकर जाएंगी किसी। ठीक है, अगर यहाँ मंगल पर तिल हो, अगर ठीक है हल्का सा लग रहा है, ये देखिए, सो सिर की चोट और बिजली 2 चीज़ों से बच के रहिएगा। और प्रॉपर्टी पे अपना नाम की बजाय हस्बैंड का नाम रखिएगा, बच्चे का नाम रखिएगा, प्रॉपर्टी फंस जाती है कई बार। मंगल में अगर प्रॉब्लम होती है, मंगल को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, जीवन रेखा पे ऐसा लग शुरू में बहुत प्रॉब्लम है, ये बहुत प्रॉब्लम है आपके, इतना कटा फटा हाथ हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत टेंशन से निकले हो आप।
ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही, और शुरुआत में तो एकदम ही जाल बिछा हुआ है। मंगल ख़राब है आपका, प्रॉपर्टी अपने नाम पे मत लेना, यहाँ से तो मंगल बहुत ही ख़राब हो रहा है। गुस्सा भी आता होगा और प्रॉपर्टी भी फंस सकती है आपके नाम की, तो बिल्कुल मत लेना। ठीक है, एक्सीडेंट, करंट और प्रॉपर्टी, 3 चीज़ें, सावधान। बाकी आगे अगर जीवन को देखा जाए तो आगे की जीवन रेखा ज़्यादा साफ़ है कंपैरेटिवली। शुरू में ये राहु रेखाएं बहुत हैं, स्ट्रीट डॉग को खाना खिला सकते हैं, राहु रेखाओं के लिए अच्छा रहता है। जिसके हाथ में बहुत राहु रेखाएं हो, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाए, ये अच्छा साइन है। आपके हाथ में यहाँ पर एक यव साइन आ रहा है, यव साइन अच्छा होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है, ये अच्छा साइन है काफ़ी। यहाँ भी बीच में बहुत गैप है, कहीं ना कहीं बिल्कुल आज़ाद रहना, मतलब अपने फैसले अपने अपने हिसाब से करना पसंद है। मैम भाग्य रेखा आगे ना थोड़ा सा गड़बड़ा रही है, और ये गड़बड़ाएगी तो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। सो बहुत ज़रूरी है श्री सूक्तम आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जिसे कह सकते हैं। और शनिवार को जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, नहीं तो पैसे में कर्जा भी हो सकता है और पैसे की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जॉब करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। समाओ जो भी XYZ चीज़ें हैं रिलेटेड टू भाग्य रेखा, तो दिक्कत आ सकती है। कुछ समय मुझे ऐसा उल्टे हाथ से इंडिकेट हो रहा है, सो दिक्कत है आगे। ये जितने उपाय मैंने आपको बताए इसे इग्नोर मत कीजिएगा, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहिए तो मेरे नंबर पर वापस मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू।